केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी जी हमारे साथ हैं। हम के संरक्षक हैं और सत्ता में आ रहे हैं फिर से वापस। पूरी तैयारियां चल रही हैं कि किस तरह से शपथ ग्रहण समारोह, क्या भूमिका होगी जीतन राम मांझी जी और उनकी पार्टी की। नहीं, हम लोग गठबंधन में हैं, 5 सीट जीत के आए हैं। 202 में 5 का एक जोड़ होता है। अगर हम 5 नहीं रहेंगे तो हो जाएंगे 96, 100। तो कहने का मतलब सम्मिलित हैं हम लोग, 202 हैं और भूमिका यही है कि हम लोग एक हैं, एक होकर के रहेंगे, सरकार ठीक से चले, जनता की अपेक्षाओं को हम लोग पूरा करें। जिन अपेक्षाओं को लेकर के जनता ने हम लोग को साथ दिया, खास करके महिलाओं ने, युवाओं ने, ये सब ने किया, लॉ एंड ऑर्डर के चलते दिया। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी के दोनों का आशीर्वाद, स्नेह, कार्य कुशलता और डबल इंजन की सरकार से बिहार को फ़ायदा होते नज़र देख करके बिहार के नागरिकों ने, अमतदाताओं ने साथ दिया। इसलिए योगदान तो उन लोगों का है, उनका हर तरह से, इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। हमारी उसमें कोई बहुत ये नहीं है, क्योंकि हम उसके अंग हैं, तो अलग होकर के कैसे सोचेंगे हम लोग। 202 में 5 नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप 6 में 5 हैं। हाँ, वो तो स्ट्राइक रेट हमने देखा है वोटिंग परसेंटेज में कि भाजपा को 99 समथिंग हुआ है, 99.8 या 98, यानी 100%। तो हमारे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा को भी 97.98 हुआ है, यानी 98% हुआ है। वो सभी जो हम लोग 5 पांडव हैं, तो 5 पांडवों में सेकंड परसेंटेज ऑफ वोट हम लोगों को मिला है। ये बड़ी खुशी की बात है। तो आगे अब क्या आपकी राय होगी, क्या सलाह होगी सीट बंटवारे को लेकर के? मंत्रिमंडल में कुछ आपकी राय सलाह आपने दी? कुछ नहीं, इसके लिए अधिकृत किए गए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता जो हमारे संसदीय दल के हैं, वो ये दोनों मिलकर के तय करेंगे कि क्या मांग करना है, क्या नहीं मांग करना है। वो लोग समझें, हम लोग उसमें कुछ नहीं कहें। सीट बंटवारे के बाद जीतन राम मांझी थोड़े मायूस दिख रहे थे, मायूसी थोड़ी कम हुई? नहीं, वो तो आज भी हम कहते हैं कि एक कसक रह गई हमारे दिमाग में। हम कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं कही थी कि हमको 50 दे दीजिए, 100 दे दीजिए। और आज है कि 40 पर 45 पर लड़ने वाले लोग ले आए हैं 5% वोट, 6% वोट, तो कहते हैं कि 6% वोट आया। हम अभी निबंधित पार्टी हैं। निबंधित पार्टी और मान्यता पार्टी में फ़र्क हो जाता है। बहुत सी सुविधाएं की बात हो जाती है। एक तो ये कि जब कोई भी कमेटी आती है तो हमको नहीं बुलाती, इसलिए कि हम निर्दलीय पार्टी हैं और मान्यता प्राप्त होते तो हम राय दे सकते थे। चुनाव आयोग है और सब लोग हैं। और दूसरा, अभी वोटर लिस्ट का बंटवारा हुआ, उसमें वोटर लिस्ट मान्यता प्राप्त पार्टियों को मुफ्त दिया जाता है, हमको खरीद करके देना पड़ा, ये है। फिर अगर इस बार संयोग है कि 1.78 या 98% वोट मेरा आ गया है, तो इसलिए हमारे लिए चुनाव चिन्ह आरक्षित है। और नहीं तो अभी हम जो चुनाव लड़े हैं उसमें इलेक्शन कमीशन के द्वारा, माने फेवर क्या कहेंगे, वो अलाउड किया, चांस था कि हमको कड़ाही मिल गया, वरना उस पर कोई दावा नहीं था। इस बार हम 1.98% लाए हैं, यानी 1% से ज़्यादा वोट लाने वाले लोगों को उनका चुनाव चिन्ह रक्षित होता है। तो इसमें भी हमको दिक्कत होने की संभावना थी, लेकिन जनता ने इसको सपोर्ट किया। तो इसलिए कम सीट मिलने का तो अफसोस है कि अभी मान्यता प्राप्त हम नहीं हो सके। अगर 15 सीट की बात हमने की थी और 2020 में स्काई ट्रैक्ट हमारा था 60% एंड एबव का, अगर होता तो 7 में जब 4 हम हुए थे तो 14 में 8 हो जाते, तो 8 हो जाते तो मान्यता प्राप्त हो जाती हमारी। लेकिन जो स्ट्राइक रेट है, अगर हमको 14 मिलता तो हम 5 दूनी 10 हो जाते, 11 अच्छा, होते। एक सवाल, प्रशांत किशोर अभी कह रहे हैं कि वोट खरीद कर सरकार मतलब बना रहे हैं, या इतना जो प्रचंड बहुमत मिला है ये वोट खरीद कर मिला है? ये
विरोधी पार्टी जो हार जाते हैं कोई न कोई रूप में अपने वोटर को शांत करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए ऐसा बोलते हैं। इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये जो काम हुआ है नीतीश कुमार का, विकास के काम में निरंतरता की बात थी। निरंतर वो काम करते रहे और उसी का नतीजा हुआ कि आज हम लोग को अच्छा वोट मिला है, चाहे महिलाओं के लिए हो, निःशक्तों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो, युवाओं के लिए हो। तो सब तरह से उन्होंने काम किया, इसका नतीजा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनको 10,000 रुपया दिया इसके लिए हमको वोट मिला। अच्छा, एक आखिरी सवाल, हार के बाद से लालू परिवार में जो कुछ हो रहा है उस पर जीतन राम मांझी क्या कहेंगे? बहुत हीनियस क्राइम वहाँ हो रहा है। नारी शक्ति सशक्तिकरण की ओर हम लोग बात करते हैं और वो माँ बहन योजना की बात करते थे और आज बहन को किस रूप में वो देख रहे हैं, उनकी बहन रोनी आचार्य बोल रही है। तो जनता ने अच्छा डिसीजन लिया कि उनको 25 सीट पर ला के रख दिया, औकात बता दिया। नहीं तो अगर उनको और दिया जाता तो पता नहीं और क्या वो करते। रोनी आचार्य के साथ जो घटना घटी है बहुत दुखद है। अपने पिता को जान बख्शी है, वो अपना किडनी दे करके, उसको कहा गया कि गंदा किडनी दे दिए, पैसा लेके किडनी दे दिए। कितनी नीची ओछी हरकत है, इसकी कल्पना हम लोग नहीं करते थे। और इसमें एक एस्पेक्ट और है कि अगर तेजस्वी प्रसाद अपने कुछ बोलते तो हो सकता है भाई बहन में झगड़ा होती है, रहता है, लेकिन किसी दूसरे के माध्यम से उन्होंने जो करवाया ये और ख़तरनाक बात है। तो इसका आज तो इलाज बिहार की जनता करवे की है। मैं समझता हूँ कि भविष्य में भी जनता उसका इलाज करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि हारने वाला कुछ का कुछ कहता है, वो उनका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन यह एक जघन्य अपराध जो लालू प्रसाद यादव के परिवार में हो रहा है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9 भारतवर्ष, पटना। आइसक्रीम खाने से मुझे दांतों में बहुत झंझनाहट होती थी। फिर मुझे मेरे डेंटिस्ट ने समझाया कि दांतों की ऊपरी परत के घिसने से मुझे नसों में झंझनाहट महसूस होती थी। उन्होंने रोज सेंसोडाइन यूज करने की सलाह दी। सेंसोडाइन दांतों के अंदर जाकर नसों को शांत करता है। सेंसोडाइन वर्क्स। Co-presented by Vimal Elaichi, Bolo Zuba Kesari. Co-powered by Sensodyne in association with V-Guard Water Heater.